हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गणित के इतिहास का अगला वीडियो। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बीजांक क्या होता है। अगर किसी भी संख्या का अगर हमको बीजांक निकालना है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का बीजांक निकाल सकते हैं। मैंने उसके दो विधि बताए थे आपको बीजांक निकालने के। पहले आपको बताया था अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसका बीजांक हमको निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए संख्या के अंकों को क्या कर देंगे, अगर जोड़ देंगे। दिए हुए अगर संख्या है उसके अंकों को अगर जोड़ देंगे तो वो उसका बीजांक निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, यदि कोई संख्या है अगर उसको मैं 9 से भाग दे देता हूं, 9 से डिवाइड करूंगा तो जितना भी शेष फल बचता है वो उसका बीजांक होगा। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 49 का बीजांक निकालने आपको देता हूं तो आप लोग बीजांक को कैसे निकालेंगे। पहला विधि आप लोगों को बताया था, अगर मैं 4 + 9 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जैसे ही 2 डिजिट में अगर आंसर आता है फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 1 + 3, और इसका जो बीजांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा विधि आप लोगों को मैं बताया था कि अगर मैं 49 को या 49 बोल सकते हैं उसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 × 5 = 45, और रिमेनिंग कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। तो ये जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, बीजांक होता है। जो शेषफल बचता है किसी भी संख्या को 9 से ही विभाजित करना है, 9 से ही भाग देना है। 9 से ही भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, बीजांक कहेंगे। क्लियर है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे आज हम लोग का टॉपिक है बीजांक से उत्तर की जांच करना। अगर कोई भी हमको चाहे वो प्लस दिया हो, चाहे वो माइनस दिया हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन दिया हो या चाहे डिवीजन दिया हो, अगर कोई भी अगर हमको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम लोग इससे बीजांकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, बीजांकों की सहायता से इसकी जांच कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग बीजांक का उपयोग करके इसके उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है, उन दोनों को ऐड करना है। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग आंसर की जांच कैसे करेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 4, 5, दूर दूर लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आए। 4, 5, 6 और 9 इनको ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, 3, 3, 2, 0। इन 2 नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये 2 नंबर को हम लोगों को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, 9 + 0, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, और 4 + 3 7 हो जाएगा। सिंपल सा एडिशन हम लोगों को परफॉर्म करना है। अब हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे कि ये आंसर जो है वो सही है कि नहीं। तो कैसे बीजांकों का उपयोग करके इसके आंसर की जांच करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका बीजांक। क्या निकालेंगे, जो हमको 2 नंबर दिए हुए हैं उनका बीजांक। इसका बीजांक कितना है, तो इसका बीजांक आप लोग देख सकते हो। 4 + 5 कितना है, कैसे निकालेंगे, 4 + 5, ठीक है, +6 + 9 ऐसा लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 9 9 हो जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 + 6 15, और ये 9 अगर ऐड कर देंगे तो 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और जैसे ही डबल डिजिट में आता है उसको एक बार फिर से ऐड कर देंगे तो 2 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये जो पहला नंबर हमको दिया हुआ है उसका जो बीजांक अगर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे नंबर का बीजांक हम लोग निकालते हैं। दूसरे नंबर का अगर बीजांक देखें, ठीक है, दूसरे नंबर का बीजांक देखें तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 2 + 0। ठीक है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 3 + 3 + 2 + 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो इसका बीजांक कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहले वाले नंबर का बीजांक कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरे वाले नंबर का बीजांक कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया हमारे पास, 7 8 8 9 आया। ठीक है, अब इसका भी बीजांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका बीजांक निकालेंगे तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 7 + 8 +
8 प्लस 9, ठीक है। इसका बीजांक निकालेंगे तो ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस अगर 9 ऐड करते हैं, 23 प्लस अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है। जैसे डबल डिजिट होगा उसको फिर से ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका बीजांक कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर दो नंबर को ऐड करने देता है तो इन दोनों का बीजांक कर देंगे, और इस अगर सम करने के बाद ये नंबर मिला तो इसको भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, बीजांक निकाल लेंगे। अब हमेशा याद रखना है इसका बीजांक प्लस इस वाले नंबर का बीजांक, ठीक है। पहले नंबर का बीजांक, पहले लिख सकते हैं पहली संख्या का बीजांक प्लस दूसरी संख्या का बीजांक, ठीक है। दूसरी संख्या का बीजांक, पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या का बीजांक जो होगा वो जो हमारा उत्तर आया है उसका बीजांक होगा। मतलब यहां पर लिख सकते हैं वो योग के बीजांक के बराबर होगा, योग का बीजांक, ठीक है, योग का बीजांक। क्लियर? मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो बीजांक आएगा वो इस बीजांक के इक्वल होगा। चलिए आइए देखते हैं, पहली संख्या का बीजांक कितना है 6, दूसरी संख्या का बीजांक कितना है 8, और योग का बीजांक हम लोग अभी योग का बीजांक ही लिखते हैं, ठीक है, योग का बीजांक, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या का जो बीजांक है उसको ऐड किए तो कितना आया 14 आया, मतलब 14 आया, और 14 को 1 और 4 आया, इसको फिर से ऐड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 लिख देता हूं यहाँ, 1 प्लस 4 तो कितना आ गया 5। तो कहने का ये मतलब है पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या के बीजांक को जोड़ते हैं और जोड़ने पर उसका भी अगर बीजांक निकालते हैं तो वो योग जो आया है उसके बीजांक के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ गया। देखो 6 पहली संख्या का बीजांक 6, दूसरी संख्या का बीजांक 8, दोनों को ऐड किया कितना आया 14 आया, 14 का अगर बीजांक निकाला तो कितना आया 5 आया, और आप लोग योग का बीजांक देख सकते हो 5 है। तो जब भी अगर दो संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया जाए या तीन संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग उन संख्याओं का पहले बीजांक निकाल लेंगे, फिर उन बीजांकों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो जोड़ है उसके बीजांकों के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के बीजांकों को निकाल के जोड़ देना है, वही क्या होगा योग के बीजांक के बराबर होगा। और जैसे ही बराबर आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो आपने दो नंबरों को जोड़ा है वो सही जोड़ा है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर जोड़ का हमको दिया होगा दो क्वेश्चन तो उसमें हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे आंसर को, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा गिवन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नंबरों को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, और उसके बाद आंसर चेक करना है किसके थ्रू, बीजांक के थ्रू। तो दो नंबर हम लोग ले लेते हैं। दो नंबर हमारे पास है 7915 और माइनस कर देंगे 2053। इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए माइनस करके देखते हैं 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7915, इसको माइनस करेंगे 2053 से। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 में से 3 गया 2, 1 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 8 बचा, 8 माइनस 0 8, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको चेक करना है तो इसमें कैसे चेक करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे और इसका बीजांक निकालेंगे, ठीक है, और इसका भी बीजांक निकालेंगे। जब इन दोनों का बीजांक निकालेंगे उस टाइम क्या किए थे, प्लस किए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लस ऑपरेशन मतलब जोड़ रहे थे ना, अब यहाँ पर घटा रहे हैं तो इसके बीजांक को और इसके बीजांक को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो इसका बीजांक क्या होगा, चलो देखते हैं। अब तो बीजांक निकालने आप लोगों को आ गया होगा, तो बीजांक देखते हैं क्या होगा, 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा
16 मतलब 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22, तो ये 22 आ गया। जैसे ही डबल डिजिट आएगा फिर से उसको ऐड कर देना है, तो फिर से उसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4। आ गया समझ में? तो पहले अंक का जो बीजांक आ गया कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरे अंक का बीजांक देखेंगे तो इसका बीजांक निकालते हैं, ठीक है। इसका बीजांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 0 + 5 + 3 = ये इसका बीजांक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 2 10। जैसे ही डबल डिजिट आएगा इसको ऐड कर देंगे 1 + 0 = कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का क्या आ गया यहाँ पर बीजांक आ गया 4 और 1 आ गया, ठीक है। तो ये दो बीजांक आ गया, इसका बीजांक निकाल लो, ठीक है। इसका बीजांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 8 + 6 + 2, ठीक है। इसका बीजांक निकालते हैं तो ये 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 2 कितना हो जाएगा 21, तो 21 और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो तीनों का बीजांक आ गया 4, 1 और 3, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इन दोनों को माइनस किए हैं तो ये आएगा, तो इन दोनों के बीजांकों को माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। इसका बीजांक 4 और इसका बीजांक 1 कितना आ गया 3 आया। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी 3 आया और यहाँ पर भी 3 आया, मतलब दोनों का बीजांक इक्वल आया। मतलब हम लोगों ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, दो अंकों को घटाया है, दो संख्याओं को घटाया है, तो क्या हो गया है यहाँ पर 3 3 इक्वल आ गया है। मतलब बीजांक की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, आंसर को चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। जैसे ही इक्वल आ जाएगा हम लोग समझेंगे आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दो संख्याओं को घटाने के लिए दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बीजांकों की सहायता से आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर दे दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे ध्यान से तो 2 नंबर दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, गुणा किया है इन दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, आंसर चेक करके देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 4 5 6 और इनटू किया गया है 1 2 3 से, ठीक है। 4 5 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 2 3 से, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 18 पावर ये 16, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 13, फिर यहाँ क्रॉस, फिर 2 6 12 पावर 1 2 5 11 1 2 4 8 और एक 9, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 5 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 8 ये कितना हो जाएगा 10 पावर 1 5 पावर 1 5 कितना आ जाएगा 5508, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका बीजांक निकालते हैं, ठीक है। इसका बीजांक निकालते हैं, इसका बीजांक कितना आ जाएगा 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और इस 15 को फिर से ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। तो पहले वाले नंबर का कितना आ गया बीजांक 6 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले का बीजांक निकालते हैं, ठीक है। दूसरे वाले का बीजांक निकालने के कितना है 1 2 और 3, तो इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका भी बीजांक कितना आ गया 6, दोनों का बीजांक कितना आ गया 6। अब इन दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब गुणा कर रहे हैं। तो उनके बीजांकों को भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 और 6 का यहाँ गुणा कर दो, दोनों के बीजांकों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 6 6 36। फिर इसको ऐड करूँ, कितना आ गया 3 + 6, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे 3 + 6 कितना आ गया 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, इन दोनों नंबर के बीजांकों का गुणनफल का जो बीजांक है वो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या निकाला, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, फिर इन दोनों नंबर का क्या निकाला मैंने, बीजांक निकाला और बीजांकों को गुणा किया। गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है ना, इन दोनों नंबर के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मैंने उनके बीजांकों में भी क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद वो डबल डिजिट में अगर चेंज होता है तो मैं फिर से उसका क्या निकाल दूंगा, बीजांक निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 आ गया।
अब हमारा आंसर कितना है 55088। अब इसका बीजांक अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका बीजांक निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 5 + 5 + 0 + 8 + 8। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 8 जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। 6 3 18, 18 पावर 1 1 और 13। ठीक है, यहाँ से ऐड करते हैं 1 2 5 11 पावर 1 2 4 8 9। ठीक है, फिर इसका करते हैं 6 5 4, इसको ऐड करते हैं 8 8 पावर 1 15 पावर 1 5 5 0 8 8। ठीक है, 5 5 0 8 8 16 और ये कितना हो जाएगा 10 26 26 + 8 तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको करके देखते हैं 4 + 5 + 6 6 5 11 11 4 14 15 15 हो जाएगा 1 5 6 और ये कितना हो जाएगा 3 6 36। ठीक है, इसको करेंगे 9। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6301 पावर में 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया था, वो कितना हो जाएगा 6। जब इसका बीजांक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 5 6 11 11 8 8 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 के जगह पर मैंने क्या लिख दिया था 5 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर 8 आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो देख सकते हैं कि अगर इसका बीजांक निकालेंगे और इसका बीजांक निकालेंगे, जब दोनों का बीजांक निकालेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर जो आंसर आया है उसका भी बीजांक अगर निकाले तो वो भी कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आंसर आया है गुणनफल आया है उसका बीजांक और इन दोनों नंबर के बीजांकों का जो गुणनफल है और उसका बीजांक क्या आया है इक्वल आया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया है वो सही है। जब बीजांक अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो भी ऑपरेशन है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। जैसे दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन 8 4 3 और इसको डिवाइड करना है हमको 3 से। ठीक है, एक नंबर ले लिया हम लोगों ने और उसको 3 से डिवाइड किया और मैंने कहा कि बीजांकों की सहायता से उत्तर की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड करके देखते हैं 8 4 3 3 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ रिमेनिंग 2 बचा, 4 उतारे 3 8 जा 24, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 उतारे 3 1 जा 3 और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आया कितना आया 281 आया। कितना आया 281 आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बीजांक निकालेंगे फिर इसका बीजांक निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 का बीजांक तो हमको पता है 3 ही होगा। ठीक है, इसका बीजांक निकालते हैं 843 का। ठीक है, 843 का अगर यहाँ पर बीजांक निकाल के देखते हैं तो कितना होगा 8 + 4 + 3 तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4 12 12 + 3 15 और 15 1 + 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 6। क्लियर है, मतलब इसका बीजांक कितना आ गया 6 आ गया और इसका बीजांक कितना आ गया 3 ही है। ठीक है, तो 6 में से 3 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसका बीजांक और इसके बीजांकों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि बीच में डिवीजन का साइन है ना। तो इसके पास कितना है 6 है और इसके पास कितना है 3 है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब इसके बीजांक और इसके बीजांक को क्या करना है भाग देना है। ठीक है, तो इसका बीजांक 6 और इसका बीजांक 3, इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसका बीजांक निकाल के देखते हैं, सॉरी इसका बीजांक जो हमारा आंसर आया है इसका बीजांक निकाल के देखते हैं कितना होगा 2 + 8 + 1 कितना आ गया 11। 11 का बीजांक निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2। तो हमेशा देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि हमको अगर कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो डिवीजन हो और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, तो हम लोगों को क्या करना है वो 2 नंबर के बीजांकों को सबसे पहले निकाल लेना है। जैसे ही हम लोग बीजांक को निकालेंगे उन संख्याओं के बीच में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो जोड़ हो रहा है, चाहे घटा रहे हैं, चाहे भाग दे रहे हैं, चाहे गुणा कर रहे हैं, वही ऑपरेशन उनके बीजांकों के बीच लगाना है। और अगर उनके बीच लगाने के बाद उसका बीजांक, दोनों संख्याओं का बीजांक और उसके
आंसर का जो बीजांक है, उत्तर का जो बीजांक है वो अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। जैसे यहाँ पर दोनों के बीच में डिवीजन का साइन था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसके बीजांक और इसके बीजांक के बीच में डिवाइड कर दिया, मेरा बीजांक कितना आया, 2 आया। अब मैं जो आंसर आया है, जो भागफल आया है उसका बीजांक निकाला तो वो भी कितना आया, 2 आया। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो मेरा जो ऑपरेशन है वो सही है, ठीक है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन का ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने इसको डिवीजन के 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि डिवीजन के लिए हमको अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमको गिवन है 7481 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, चलिए, तो क्या होगा 7481 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा 62, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर इसको 8 करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 4 टाइम्स जा सकता है, ठीक है, तो 4 टाइम्स कर देते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और 4, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर ये 31 1 जा 31, रिमेनिंग 1 0, ठीक है। कितना बचा हमारा शेषफल जो बचा है वो 10 बचा है, ठीक है। अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे शेषफल क्या बच रहा था, 0 बच रहा था, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा था। लेकिन अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, मतलब अगर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है तो उसमें उत्तर की जांच को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो होता है भाजक, ठीक है, ये जो होता है भाजक होता है। हमारा जो बीच में आता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। और ये जो होता है हमारा भागफल होता है, और ये जो लास्ट में आ जाता है वो होता है हमारा शेषफल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अब भाग का एक फॉर्मूला होता है, भागफल का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। वो होता है भाज्य बराबर, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब उत्तर की जांच करना है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे होगा, भाज्य का बीजांक, ठीक है, यहां पर लिखेंगे भाज्य का बीजांक, ठीक है, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक, भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, ठीक है। ये फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। मतलब जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा भाज्य के लिए, क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्या किया, 14 को डिवाइड किया, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, 14 को डिवाइड किया, ठीक है, किससे, 3 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम्स, शेषफल बचा कितना, 2 बचा। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, 14 को लिखने का तरीका क्या होगा, 3 × 4 + 2, ठीक है। यहाँ 3 चौक 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये भागफल, सॉरी, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा क्या है 3, और ये क्या है भागफल, तो भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको आंसर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक, बस बीजांक ऐड करते जाने, ठीक है। और दोनों इक्वल आएगा, किसका, भाज्य का बीजांक, और इधर को अगर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए देखते हैं, भाज्य का बीजांक निकालते हैं। भाज्य क्या है हमारा, 7481, तो भाज्य का बीजांक यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, भाज्य का बीजांक, ठीक है। तो भाज्य का बीजांक निकालना है तो कितना होगा, देखो भाज्य कितना है 7481, इसका बीजांक निकालना है तो कितना होगा 7 + 4 + 8 + 1, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 4 + 8
12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 1 20, 20 मतलब 20, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0, और ये इसका बीजांक कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा भाज्य का बीजांक कितना आ गया 2 आ गया, दोनों इक्वल आना चाहिए। देखते हैं अब किसका बीजांक निकालते हैं, भाजक का बीजांक निकालेंगे। ठीक है, तो भाजक का बीजांक क्या होगा, देखो भाजक का बीजांक, भाजक का बीजांक यहाँ पर क्या होगा, भाजक कौन सा है हमारा 3 1, तो यहाँ पर 3 1 लिख लेते हैं। 3 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 4, भाजक का बीजांक कितना आ गया 4, 4 लिख लेते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, अब किसका बीजांक पूछा है, भागफल का बीजांक पूछा है, तो भागफल का बीजांक निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर से भागफल का बीजांक, ठीक है, भागफल का बीजांक निकालेंगे तो भागफल का बीजांक हमारा क्या है, भागफल क्या है 2 4 1, तो यहां निकाल लेते हैं 2 4 1, ऐड कर देते हैं 2 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7। तो ये हमारा किसका आ गया, भागफल का बीजांक। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, प्लस शेषफल का बीजांक, शेषफल कितना है 1 0, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल का बीजांक। तो शेषफल का बीजांक कितना है 1 0, तो इसको 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, शेषफल का बीजांक आ गया 1, प्लस शेषफल का बीजांक मतलब प्लस शेषफल का बीजांक कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना हो जाएगा 28 प्लस 1, इसको ऐड कर दो कितना होगा 28 प्लस 1 29। अब ये 2 डिजिट में आ गया, इसको भी बीजांक में बदलना है, तो बीजांक में बदलेंगे तो कितना आएगा 11, कितना आ जाएगा 11। अब इस 11 को फिर से बीजांक में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो आप लोग देख सकते हैं भाज्य का बीजांक और इस तरफ भाजक का बीजांक गुणा भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक भी कितना आया है 2 आया है। तो अगर कोई भाग वाला ऑपरेशन दिया हुआ है और उसमें शेषफल बचता है तो आप लोग इसमें उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, फिर उसमें क्या ऐड करना है, आपको बीजांक ऐड करना है। भाज्य है तो भाज्य का बीजांक, भाजक है तो भाजक का बीजांक, गुणा तो गुणा लगा देंगे, भागफल है तो भागफल का बीजांक, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, शेषफल है तो शेषफल का बीजांक। फिर सभी का इंडिविजुअल बीजांक निकाल देंगे, भाज्य का बीजांक, भाजक का बीजांक, भागफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक, और उन सभी वैल्यू को वहां पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आया है, देखो राइट हैंड साइड भी कितना आया है 2 आया है। तो इस तरीके से आप लोग उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सीखा बीजांकों की सहायता से किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के उत्तर की जांच को हम लोग कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को जोड़ने के लिए उत्तर की जांच को बताया, मैंने आपको घटाने के लिए उत्तर की जांच को समझाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए उत्तर की जांच को समझाया, फिर मैंने एक डिवाइड करके बताया कि अगर शेषफल 0 बचता है तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, और मैंने बताया कि अगर कोई नंबर है किन्हीं 2 नंबरों को भाग देने पर अगर शेषफल बचता है उस समय आप लोग उत्तर की जांच को कैसे करेंगे। तो इस तरीके से इस यूनिट में आप लोगों को उत्तर की जांच करना सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।